अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं दिन मलिक। अच्छा, आज जो बात करनी है वो मुझे इमरान खान के हवाले से बात करनी है। इमरान खान ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि मैं हैरान हो गया सुन के कि यार, जिन्हें हम समझते थे कि ये लोग इस्लाम के दावेदार हैं, इस्लाम के ठेकेदार हैं। मिसाल के तौर पे जनाजा पढ़ना हो, नमाज पढ़नी हो, ख़त्म दिलवाना हो या कोई भी नेक काम करना हो ना, तो हमारे जहन में एक तसव्वुर आता है कि जनाब कोई मौलवी साहब होंगे, कोई स्कॉलर्स होंगे, कोई, मेरा मतलब है, उन्होंने दाढ़ी रखी होगी या जो भी, मतलब एक एक शक्ल सी आ जाती है। तो चलें, मैं आपको वो बता ही देता हूँ कि जिस पे हमने बहस करनी है, जिस पे मैंने अपनी राय देनी है आप लोगों तक, वो यही है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया का जो दिन है वो मनाने के लिए जो करारदाद मंजूर कर ली है, मेरे ख्याल में इतनी बड़ी अचीवमेंट है मुसलमानों के लिए। तमाम आलम इस्लाम में जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उन सब की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसका सेहरा एक ऐसे बंदे के सर पे जिससे हम ये नहीं कह सकते कि वो भी कोई मौलवी है। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे यही साबित हुआ कि देखें, इस्लाम का सेहरा हम सब के सरों पे है और हम सबको जो है उसका एक नुमाइंदा होना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे काम करके अपने आप को एक अच्छा मुसलमान साबित कर सकें। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने इमरान खान को ये सेहरा बांधना था, उसके हाथ से ये काम करवाना था। और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और मेरे ख्याल में तमाम वो लोग जो इमरान खान के मुखालिफ भी हैं, वो भी इस बात की तो दाद उसको ज़रूर देंगे कि ये एक ऐसा कॉमन इशू था कि जो मुसलमानों की, जो दुनिया भर में जिस तरह मुसलमानों को पेश किया जा रहा था, बिलखसूस हम जैसे लोग जो ओवरसीज़ में रहते हैं, हमें पता है कि इस्लामोफोबिया क्या है। हमारी औरतें अगर कोई पर्दे में बाहर जा रही हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, या इस्लामोफोबिया जो है ना, इसकी बहुत बड़ी एक तारीफ़ है। मैं आगे जाके आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो मैंने सोचा चलें पहले आपको जिस चीज़ पे हमने बात करनी है उसका थोड़ा सा एक जो है सियाक़ो सबाक़ वो आपको बता दूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में कुछ ख़ास मकाम देना होता है ना, वो लोग भी कुछ और ही तरह के होते हैं, दूसरों से हट के होते हैं। वो आम लोगों से थोड़ा हट के होते हैं। और आपको पता है कि अगर आपने कुछ ख़ास करना हो ना, तो फिर आपको अपने अपने जो भी आपका जो जो आपका टारगेट है, जो आपने सोचा है कि मैंने ये करना है, उसके ऊपर आपको जो है ना फोकस होके रहना चाहिए उसको। इमरान खान ने ये साबित किया है। आपको याद होगा कि किस तरह कार्टून्स बनाए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीरें जो हैं वो शेयर की जाती थी कार्टून की शक्ल में। और पता नहीं क्या क्या मुसलमानों की जो थी हालत होती थी जब वो देखते थे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे लिए हमारा हमारा सब कुछ है, हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। मगर कुछ ममालिक जो थे, उनकी जब तस्वीर बनाते थे और उसे आज़ादी राय का नाम देते थे, तो जो हमारे दिलों पे गुजरती थी। और उस वक़्त इमरान खान ने ये कहा था कि मैं इसको जानता हूँ कैसे हैंडल करना है, और हम लोगों से ये हैंडल नहीं किया जा रहा था। और आज जो करारदाद मंजूर हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, और इसके बाद अब आप देखिएगा कि किस तरह हालात बदलते हैं। तो ये वो तरीका था जिसके ज़रिए इमरान खान ने एक ख़ास टाइम लिया, ख़त किताबत की, तमाम मुसलमान ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको बाकायदा ख़त लिखे गए, उनको एक बोर्ड में लिया गया। फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त की गई कि भाई, जिनको आप आज़ादी राय का नाम देते हैं वो आज़ादी राय नहीं है, इसको समझें। दिल कहता है कि इमरान खान जिंदाबाद कहा जाए। अच्छा, मैंने अपने व्लॉग्स में आगे भी आपको बताया कि देखिए, इसको आप सियासत में मत लेके जाया करें। जो भी बंदा अच्छा काम करे, हमारी सर आंखों पे कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। कोई हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये पीपल पार्टी है, ये नवाज शरीफ है, ये नून लीग है, ये काफ लीग वगैरह वगैरह जो भी है। देखें, आप अपना जो है अपना एज अ आवाम जो है, हमें अपना जो है ना फोकस वो रखना चाहिए। भाई, जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ। इमरान खान ने भी तमाम उम्मत मुसलिमा को जो है मुबारकबाद दी है।
ठीक है ना। और उन्होंने ये कहा है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी आवाज़ जो है वो सुनी गई है। आपको पता है कि OIC की जानिब से ये जो मुत्तफ़क़ा करारदाद थी, इससे पेश करने का जो शरफ़ था वो पाकिस्तान को हासिल हुआ था। अच्छा नाज़रीन, थोड़ा देखते हैं कि इस्लामोफोबिया है क्या, और इसके ऊपर जो गुज़श्ता कई सालों से जो सुनने में आता था, अक्सर लोगों को इसका नहीं पता। दरअसल आपको पता है कि दीन इस्लाम जो है वो तो एक अमन का दीन है, मोहब्बत का दीन है, प्यार का दीन है। लेकिन दुनिया की नज़र में कुछ ऐसा पोर्ट्रेट हो गया भाई, जैसे ये कोई मुसलमान जा रहा है या जिसने कोई सर पे दुपट्टा लिया औरत जा रही है, ये जैसे एक कोई दहशतगर्द जा रहा है। एक ऐसा इमेज बन चुका था पूरी दुनिया में कि बस मैं कहता हूँ कि ये वो तकलीफ़ है जो सिर्फ उसी को पता चल सकती है कि जो इसका निशाना बन सकता है। कितने हादसा दुनिया में रूनुमा हुए, आप सब लोगों ने देखे। इस्लामोफोबिया जो है वो एक गाली बन के रह गया। इस्लाम तो बड़ा खूबसूरत मज़हब था, मगर इसकी शक्ल कैसे बिगाड़ दी गई। ऑफ कोर्स मीडिया, बॉलीवुड की मूवीज़, हॉलीवुड की मूवीज़, कभी कोई हादसा हो जाना, उसके ऊपर ऐसी मूवीज़ बन जानी कि उसका जो एंड रिज़ल्ट होता था उससे यही पता चलता था कि भाई ये इसमें किसी मुसलमान की शरारत है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दाढ़ी का मजाक उड़ाना, फिर उसके बाद आपके सामने तरह तरह के मतलब जो मीडिया के ज़रिए से ऐसे मुसलमानों को पोर्ट्रेट किया गया कि बस वो एक मजाक बन के रह गए। इसके बाद लिटरेचर में आ जाएं, बुक्स में आ जाएं, पब्लिशिंग में, अखबारों में, रसालों में, वो इस तरीके से मुसलमानों की शक्ल बना के पेश कर दी गई जैसे जैसे ये कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। बहरहाल इमरान खान ने ये जो सेहरा अपने सर पे बांधना था, अल्लाह ताला ने उसके सर पे ये सेहरा बांधा कि उसने OIC के ज़रिए तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने मुतफ़क्का तौर पे ये जो करारदाद पेश की अक़वाम मुत्तहिदा में। दरअसल ये शरफ़ जो है ना, ये इमरान खान को ही जाता है कि उन्होंने ये स्टेप जो है पहला लिया, और उसके बाद फिर उसको पाया तकमील तक भी पहुंचाया। आपको पता है कि इमरान खान जो है वो तसलसल के साथ चलते रहे हैं। कई अपनी तकारीर में वो इस इशू को उठाते रहे हैं। जहाँ जहाँ मिलने गए हैं उन ममालिक के सरबराहान से इमरान खान ने इस बारे में बात की है, और फिर ये जाके मसला हल होता है। ज़िंदगी में ये मैं इस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने किस तरह ये इतना बड़ा काम जो अचीव कर लिया, जबकि कई सालों से ऐसा काम जो था किसी ने भी नहीं किया था, जबकि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बात दरअसल ये है कि वही लोग कामयाब होते हैं जो पहले तो अपने जो है ना टारगेट जो है वो सेट करते हैं कि मुझे ये काम करना है, और फिर उसको अचीव करने के लिए वो पानी की मुखालफत पे चलना भी जानते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह ताला के वो ख़ास लोग ही होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। इमरान खान ने जब ये फ़ैसला कर लिया था कि मैंने ये अक़वाम मुत्तहिदा में इसको मनवा के रखना है, तो फिर उन्होंने इसका आगाज़ बहुत पहले कर दिया था। वज़ीर आज़म बनने के बाद ग़ालिबन 2019 में जब जनरल असम्बली में ख़िताब किया था, तो उन्होंने सबसे पहले ये पॉइंट वहाँ पे उठाया था, और इमरान खान ने बहुत सी जगहों पे इस बारे में बात करना शुरू कर दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तो एक जो कि एक बड़ी जगह थी जहाँ पे उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया था, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। उस इजलास में इमरान खान ने बड़ा क्लियरली सबको बताया कि देखें, ये दहशतगर्दी जिसका इल्ज़ाम आप मुसलमानों पे लगा रहे हैं, ये तो बहुत पहले से ग़ालिबन तामल टाइगर का जिक्र किया उन्होंने कि भाई वो लोग तो बहुत पहले से ये खुदकश हमले कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुसलमानों ने शुरू किए। इस तरह और उन्होंने बहुत से पॉइंट्स रेज़ किए। मुसलमान सरबराहान को भी उन्होंने मुतवज्जा किया कि भाई हमें मिल के इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। ये भी उन्होंने बात की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारी ज़िंदगियों में क्या है, वो हमारा, ये समझ लें कि वो हमारी जान है, मुसलमानों की जान है वो। उनके ऊपर अगर कोई बंदा बात करे तो आप ये सोच लें कि उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आप खुद सोचें कि जब इंसान का जब दिल दुखता है तो फिर वो क्या करेगा, रद्द अमल तो उसने करना है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि भाई इस्लाम जो है उसको आप पढ़ के देख लें, इस तरीके से वो जानवरों के हकूक़ का भी ख्याल रखता है, और आप इस्लाम के ऊपर इस किस्म की तोहमत लगा रहे हैं। इसी तरह एक दफ़ा वो फ्रांस के सदर ने जब खाकों का दिफा करने की कोशिश की, उस पर भी इमरान खान ने फ़ौरन अपना रद्द अमल दिया था, आप लोगों को याद होगा।
इसके बाद जनरल असम्बली के ग़ालिबन 76वें इजलास में भी इमरान ख़ान ने इसी पॉइंट पे, इस्लामोफोबिया के पॉइंट पे अपनी आवाज़ बुलंद की। और फिर इमरान ख़ान ने यह भी मुतालबा किया था कि जो इस्लामोफोबिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कोई एक दिन मुकर्रर करे। ये इसका मतलब है कि इमरान ख़ान ने ही इस चीज़ की ख्वाहिश की थी कि एक दिन मुकर्रर होना चाहिए। बहरहाल थोड़ी सी मैं इस पर बात लाजमन करना चाहता था। वजह यह थी कि हमारा फ़र्ज़ है कि कम अज़ कम जब कोई अच्छा काम करे तो हम अपनी पूरी कोशिश करें कि उसको अप्रिशिएट कर सकें। नाजरीन, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसका आगाज़ ना एक खूबसूरत शेर से करते हैं। ग़ालिबन ये ज़हूर नज़र साहब का शेर है। मैं साजिशों में घिरा एक यतीम शहज़ादा, मैं साजिशों में घिरा एक अजीम शहज़ादा, कोई छुपा हुआ खंजर मेरी तलाश में है। जी नाजरीन, आप बिल्कुल सही समझे। मैं जिस शहज़ादे की बात करने जा रहा हूँ वो हमारा शहज़ादा इमरान ख़ान है, और वो वाकई साजिशों में घिर गया है। वो वाकई साजिशों में घिर गया है। आप लोगों ने देखा, देखें, बात अगर मैं करूं तो कुछ इस तरह से करूं कि मिसाल के तौर पे अगर हम कोई खेल में हिस्सा लेते हैं, कोई खेल है, और मेरे मुकाबले पे ज़ाहिर है मेरे ही वज़न का पहलवान होना चाहिए, मेरे ही कद काठ का पहलवान होना चाहिए, तो चले को देखने वाला कहता है जी मुकाबला हो रहा है। अच्छा जी, इससे बढ़ के अगर आप कहते हैं कि जनाब नहीं जी नहीं, हम आपके साथ 1 to 1 मुकाबला, आप मेरे मुकाबले पे 10 बंदे ले आते हैं, चलें जी मैं एक तरफ और आप 10 लोग एक तरफ। उसके बाद अंपायर ये कह देता है जी कि आपके हाथ भी बांधे जाएंगे। अब देखें, कोई ये जो मैं बात कर रहा हूँ कुछ एक आम इंसान भी समझ सकता है कि भाई जो मैं बात कर रहा हूँ एक नहायत गैर मुनासिब बात है, ये कोई मुकाबला तो ना हुआ ना। और फिर सोने पे सुहागा, बाहर से कोई आ जाता है, बाहर से आके कहता है कि भाई आप ये करें। दिल रो रहा है, दिल रो रहा है। आपको, मुझे पता है आप सब लोगों की फीलिंग्स क्या होंगी, लेकिन यकीन करें कि एक ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कोई मौत नहीं हो जाती, जैसे हम कहते हैं, कोई अपना एक सोगवारी की कैफियत है, अजीब सी कैफियत है। और मैं समझता हूँ, आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि जिसके दिल में ज़रा सी भी वतन की मोहब्बत है, अपने वतन की मोहब्बत ज़रा सी भी किसी के दिल में है, तो वो ये चीज़ महसूस करेगा कि जब हमारे मुल्क में कोई बाहर से आके इंटरफेयर करे तो फिर हमारी क्या हैसियत है। हमें बाहर से कोई डिक्टेट करे, जो हमारे मुल्क के सरबराहान है, अगर उन्हें कोई बाहर से आके सिलेक्ट करके हमारे ऊपर बिठा दे, व्हाट इज़ दिस। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी उस कैफियत को बयान कर सकूं। नाज़रीन, हमें मेरे ख्याल में दोबारा सोचना पड़ेगा, ये जो रिसेंटली जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से हमारी एक ऐसी हुकूमत को जो अच्छी खासी जा रही थी, जो अपने एक बड़े कलील अरसे में, एक थोड़ी सी मुद्दत में, और जो कुछ पूरी दुनिया में ये जो चल रहा है, जो कंडीशन जा रही थी जिसमें हमारा मुल्क बहुत बैकग्राउंड पे जा सकता था, उन हालात में भी उस हुकूमत ने सर्वाइव किया। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान अभी भी आज़ाद है? मैं नहायत अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि नहीं, हमें दोबारा फिर सोचना पड़ेगा। शायद हम आज़ाद नहीं हैं। हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी अभी भी किसी के हाथों में है, किसी दूसरे के हाथ में है। लिटरली मुझे, मेरा रोने को दिल कर रहा है। मैं आई कॉन्ट एक्सप्लेन माई सेल्फ। मुझे याद है जिस दिन पता चला कि भी आज इमरान ख़ान जो है वो वाकई ही उतर गया है और उसे आखिरी बॉल्स करने की इजाज़त नहीं दी गई, या वो ख़ुद ही मुल्क की स्टेबिलिटी को ख़ातिर में लाते हुए ख़ुद ही उतर गया। वो दिन, वो सुबह
इतनी गमगुसार थी, सारा दिन इतना ही बोर गुजरा, जैसे पता नहीं कोई, जैसे मैंने आगे अर्ज़ की कि जैसे कोई फोतगी हो गई, कोई जैसे अपना बिछड़ गया। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन फीलिंग्स। अच्छा, वैसे हुकूमत उतर जाती ना, यानी वो जो अपोजिशन थी वो 10-12 जमातें मिलके वो इस करंट वज़ीर आज़म को उतार भी देती ना, तो कोई बात नहीं थी, चलें सियासत है, ऐसे हो जाता है। लेकिन जो कुछ हुआ, जो हमारे मुल्क के साथ फाइनली किया गया, उसके बाद क्या हम अभी भी आज़ाद हैं? क्या हम आज़ाद हैं? सोचें। बहरहाल जी, ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। मुझे अगर किसी को बुरा लगे नाज़रीन में से, मैं माज़रत चाहता हूँ। जितना इमरान ख़ान ने हमें टीच किया है, जिस तरह उसने इस्लाम को ज़िंदा किया है ना, मैं नहीं समझता आज तक किसी को ऐसे देखा गया हो। इवन हमारे स्कॉलर्स भी इस तरह इस्लाम को ज़िंदा नहीं कर सके जिस तरह इमरान ख़ान ने मुल्क को ज़िंदा किया, लोगों को ज़िंदा किया है। हमारे जो एहसासात थे उनमें एक ख़ास तपिश पैदा की है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमरान ख़ान साहब का, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, और यही उनका मिशन था। वो हुकूमत करने तो नहीं आए, वो ख़ुद कहते हैं कि उन्होंने सोई कौम को जगाना था। हम सब सोए हुए थे, मैं अपने आप को भी इसी में शामिल करता हूँ। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अच्छा, वैसे एक चीज़ आपने नोट की है, आपको सियासत में और हमारे मुल्क में जो जो दो तरह के लोग हैं उसका तो सामना आपको हो गया होगा, उसको तो आपको पता चल गया होगा कि दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो गैरत के साथ जीना चाहते हैं, जानते हैं कैसे गैरत के साथ जिया जाता है, और दूसरे वो लोग हैं जो अपने घर में भी ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं। हर जगह पे ज़िंदगी के हर मामलात में वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजार देते हैं कि जी ये कर लोगे तो हो जाएगा। उसमें उनमें गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दो किस्म के लोग भाई सेपरेट हो गए हैं, मान ले मेरी बात। ये अब वाज़ह हो चुका है कि दो किस्म के इंसान हैं। वही जी टीपू सुल्तान वाली बात कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। बहरहाल एक वो लोग हैं जो ऐसे खुददारियत के साथ जीते हैं, और एक दूसरे वो लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके जीते। अच्छा, यहाँ पे मुझे इसी से मिलती जुलती वो बात याद आ गई। एक दफ़ा जनरल हमीद गुल साहब का, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह नसीब अता फरमाए, उनका वो बयान मैंने सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि भाई न्यूट्रल कोई भी नहीं होता। कितनी प्यारी बात की थी उन्होंने। और भाई न्यूट्रल कोई नहीं होता, और ये हकीकत है। और इस दफ़ा इमरान ख़ान ने भी हम सबको बता दिया अमर बिल मारूफ के हवाले से कि भाई आपको या सच्चाई के साथ खड़ा होना है या बुराई के साथ, मिडल नहीं है, मिडल नहीं है। और जनरल हमीद गुल साहब ने भी ये अपनी बातों में ये कहा था कि भाई इवन कुरान पाक में भी यही कहा गया है कि आपको सच का साथ देना है। बहरहाल लोग तो सच का साथ दे रहे हैं, लेकिन दिल बहुत दुखी है, यकीन करें बहुत दुखी है। नाज़रीन, एक इमरान ख़ान का क्लिप मैंने तैयार किया है, सॉरी तैयार नहीं किया, किसी वीडियो में से काटा है, सिर्फ आपको वो सुनाना चाहता हूँ। वो प्लीज़ आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से रखा हुआ था कि मैं अपनी इस वीडियो में ज़रूर इसको इन करूँगा। आप ये सुने। ये अल्लाह की तरफ से कभी कभी देखिए, इंसान सिर्फ कोशिश करता है। प्लीज़, ये मैं कब से कह रहा हूँ, जब हमारा एकदम इतना बड़ा जलसा हो गया, 14 साल से मैं कोशिश कर रहा था, लोग मजाक उड़ाते थे, पार्टी कुछ नहीं थी, थोड़े से लोग मेरे साथ थे, और एकदम पब्लिक सारा मीनार पाकिस्तान भर गया। तो तब भी मैंने ये कहा था, मैं अभी ये कहता हूँ, देखिए कभी भी जब मुश्किल वक्त आता है ना,
कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। और मुश्किल वक्त हमारे 3.5 साल में बहुत आए, यानी हर 2 महीने के बाद कोई नया चैलेंज आ जाता है। लेकिन जो आपके ईमान जो होता है ना, एक इंसान का कैरेक्टर, और ईमान ही कैरेक्टर बनाता है। याद रखें, जिनके तकड़े कैरेक्टर होते हैं वो ईमान वाले लोग होते हैं। ये समझ जाए, मेरी जिंदगी में जितने भी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज देखी हैं, उनके अंदर ईमान होता है। जो ईमान होता है ना, वो अल्लाह कुरान में आपको कहता है कि मैं बार बार आपके ईमान को मुश्किलों से आजमाऊंगा। उसका वाज़े है कुरान में, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बार बार आजमाता है। तो ये जो आपके लिए आजमाइश आती है ना, ये आपके लिए एक पीरियड आता है अपने आप को और ऊपर करने का। ये जब मुश्किल वक्त आता है ना, जो साइकिल निचला आता है, ये साइकिल होता है अपनी गलतियों का जायजा लेना, मेहनत करना, हार मानना नहीं, उसके बाद अपने आप को ऊपर उठाना। अब ये जो लोग भागे हैं, मैं आपको अभी इनकी साइकी बता दूं क्या थी। साइकी इनकी ये थी कि एक तरफ से तो पैसे मिल रहे थे, दूसरी तरफ वो जब इन्होंने ये प्लान अभी का नहीं बना, ये इन्होंने पहले के सारे फैसले हुए थे। मुझे जब खबरें आनी शुरू हुई, माशाल्लाह हमारी एजेंसीज, जो हमारी अपनी एजेंसी, वो बड़ी एक्यूरेट खबरें आनी शुरू हो गई, और ये 2 महीने से पता चलना शुरू हो गया कि इनकी मीटिंग शुरू हो गई। और मेरा एक यहाँ बैठा हुआ है मियाँ वाली का एक मेरा MN है, जो मुझे खबरें भी देता रहा बार बार के ये मीटिंग, वो मीटिंग भी अटेंड करा था। ये प्लान तब का बन रहा था, मैं पिछली अक्टूबर अगस्त से मुझे पता था ये गेम आने वाली है, जो मैंने अपनी सारी कैबिनेट को बताया था। देखिए, सो मैंने लोगों को, ये जो लोग थे, इन्होंने फैसले 2 किए। एक तरफ तो पैसा इनको ऑफर होना शुरू हो गया, दूसरा इन्होंने कहा कि अब तरीके साहब गई और नून लीग का टिकट बढ़ाए, जहां अब तो नून लीग ही जीतेगी। तो देखिए, जब आप इस बदनीयती के ऊपर फैसले करते हैं, आपकी जिंदगी में जिल्लत होती है। अब इनकी जिंदगी में जिल्लत है, इनकी पॉलिटिक्स खत्म। मैं आपको कह रहा हूं कि इनकी आप इनका नाम में नहीं अब सुनेंगे पॉलिटिक्स में। इनकी पॉलिटिक्स भी खत्म, इन्होंने जिल्लत भी उठाई, और इनकी हमेशा के लिए मोहर लग जाएगी इनके ऊपर के लोग इनको अब याद रखेंगे। अच्छा, वैसे एक बात जो है वो बहुत अच्छी हुई है, आप भी इसको इंडोर्स करेंगे। वो किसी ने कहा था, सोशल मीडिया पे मैंने सुना था कि एक बंदा था और वो, उसको लगा कि भाई मुझे मच्छर ने काटा है, मुझे मलेरिया हो गया। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका बुखार चेक किया, उसको कहा कि अपना बॉडी चेकअप कराएं। बॉडी चेकअप कराया तो जनाब उसको शुगर भी निकल आई, उसको ब्लड प्रेशर भी निकल आया, और को 5-7 बीमारियां उसके साथ पहले और भी चिपकी हुई। ये बहुत अच्छा हुआ है, ये इमरान खान का आना, ये बाकी जमातों का आपस में मिल जाना, ये सब बहुत अच्छा हुआ। मैं तो समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की मंशा थी, कि ये अल्लाह ताला ने हमें दिखाना था। ये सारी बीमारियां जो थी हमारे सामने आनी थी कि भाई आपका मुल्क जो है वो किस कदर बीमार है, ये देखें, ये इसमें मसाइल हैं, ये परेशानियां हैं। तो ये सब कुछ तो शायद होना था, लिखा था। आपने देखा है कि जितना ये कुछ सालों में हमने सियासत के बारे में, अपने मुल्क के, जो हमारा मुल्क का जो सिस्टम है, उसको हमने कितना लर्न किया है। ये असम्बलियों में क्या होता है, ये कभी हमारी आंखों के सामने नहीं दिखाया गया था। जितना इस दफ़ा हम लोगों ने ये जाना है कि अंदर क्या क्या गेमें होती हैं, मेरे ख्याल में कभी हमको टीच नहीं किया गया था। बस ये अल्लाह ताला की, मैं तो समझता हूँ कि मेहरबानी है कि हमारे शहज़ादे इमरान खान का आना था, और ये सब कुछ होना था, ये सब कुछ आवाम को पता चलना था, और ये हमारी बेहतरी के लिए ही हुआ है। पुरुमीद रहें। वो आपने सुना हुआ ना, बचपन में हमने पढ़ा था किताबों में, सोया हुआ महल, ठीक है ना। तो नाजरीन, हम सब सो रहे थे। इसको आप यूं ही लें कि हमें किसी ने ख्वाब गफलत से जगाया और हमें ये दिखाया है, हमें एक गफलत से उठाया है और हमें दिखाया कि ये देखो आपके मुल्क का क्या हाल है, और अब हम सब ने इसको मिलकर ठीक करना है। मेरे ख्याल में हमारा सिस्टम जो था वो क्लैप्स कर गया था, तकरीबन लीक हो गया था। अच्छा हुआ
कि हमें वक्त पे पता चल गया और अभी आप सब ने ही मिल के फ़ैसला करना है कि कौन हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है। अच्छा, गुज़श्ता व्लॉग में जो मैं इमरान खान से मुतल्लिक़ बना रहा था, उसी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ उसमें चीज़ें जो रह गई थी उनमें से एक बात ये मैं करना चाहता था, भाई क्या आप लोग भी ये नहीं समझते कि जिस कदर बड़ी पार्टी पीटीआई अब बन चुकी है और जिस कदर लोग जो है इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, बिलखसूस जो हमारा नौजवान तबका है, नौजवान तबका जो होता है ना, वो किसी भी मुआशरे में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपने देखा होगा कि ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ये इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनके अंदर सिर्फ जो जज्बा है ना, बस वही बहुत है। और फेथ के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। और अब आपने देखा है कि इवन ये जो रिसेंटली जिस मौजूद के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसके ऊपर जो है इवन इमरान खान ने इतना रिएक्ट नहीं किया जिस कदर हमारे नौजवान तबके ने किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम तो जाग चुकी है, हमारा नौजवान जो है वो अब महसूस करता है और उसे ये पता चल गया है कि हमने किस तरीके के साथ जो है अपने मुल्क को आगे लेके बढ़ना है। और आप देखें कि वो खुद ब खुद बगैर किसी लीडर्स के ये लोग खुद ब खुद जमा हुए हैं और इन्होंने भरपूर एहतजाज किया। तो अभी जो मैं ये महसूस करता हूँ कि हमने ये थ्रेट्स भी सुनने में आए हैं कि भाई इमरान खान की जान को भी ख़तरा है, तो इसमें कोई शुबा भी नहीं है। हमें इस चीज़ के ऊपर भी गौर करना चाहिए। हम ये समझते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो तो आपको पता है कि जिस तरीके से हमारे मुल्क में जो भी लीडर जो होता है, जब वो महसूस किया जाता है कि भाई ये एक इनका जो है इस्लामिक किस्म का लीडर है, जो ऐसा लीडर है कि जो इस कौम को ऊपर लेके जा सकता है, तो ऑब्वियसली जो दुश्मन नासर होते हैं वो इस चीज़ को भांप रहे होते हैं कि भाई ये जो लीडर है ये इस कौम को खड़ा कर सकता है। तो साजिशें जो हैं वो तो फिर आपको पता है कि हर जगह पे होती हैं। तो इसी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ भी साजिश हो सकती है। मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो बहुत ही एहतियात के साथ रहें। अपने जो हैं वो कुछ नुमाइंदगान जो है ना वो मुकर्रर कर दें, तो बहुत बेहतर होगा। आपके इमरान खान के करीब जो हैं बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, आप सब लोग जानते हैं कि मैं कहता हूँ कि ऐसे साथ उनके जो शोल्डर्स हैं वो ऐसे हैं कि अगर वो सिर्फ उनकी नुमाइंदगी वो खुद कर लें, अगर मैं नाम ले लूँगा तो फिर शायद वो अच्छा नहीं होगा कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम रह जाएंगे। तो बहरहाल ये कि अपनी एक जमात जो है वो 4-5 फेसेस जो हैं उनको अपने आगे रखें। खुद जो है मैं तो समझता हूँ कि उन्हें थोड़ा हाइड होके ही रहना चाहिए, ठीक है। बिलाशुबा अमेरिका ने जो अपना रोल अदा किया है, उसने ये एक दफ़ा फिर सबको इस चीज़ का शिद्दत के साथ इस चीज़ के ऊपर उनको सब लोगों को एहसास दिलाया कि भाई आई एम स्टिल अ सुपर पावर। जो हम सोच रहे थे कि भाई शायद अमेरिका जो है वो अब सुपर पावर नहीं रही या उसकी जगह कोई और मुल्क लेने वाला है, लेकिन इस वाक़े के बाद जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में तरतली के साथ, जिस तरह अमेरिका ने हमारा पाकिस्तान में जो हुकूमत को चेंज करने की कोशिश किया कि जो उसने पूरा किरदार अदा किया है, तो उसको इस चीज़ का भी डर नहीं था कि जो और इस दुनिया में दूसरे ममालिक हैं वो क्या समझेंगे, इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो जिस चौधराहट के साथ उसने ये पूरा जो निज़ाम है हमारा चेंज किया है, तो इससे तो ये साबित हो गया कि भाई वो भी स्टिल वो अपनी उस चौधराहट में है कि हम स्टिल अ सुपर पावर। तो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, ये दुनिया में चलता है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें जो है वो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इमरान खान को अपनी जान की पूरी हिफाजत करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा इस तरह ओपनली जलसों में नहीं आना चाहिए, चूँकि अभी जो सिचुएशन है वो पहले वाली तो नहीं है, आप भी इस चीज़ को समझते हैं। नाज़रीन, आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि दुनिया के जिस खिते में हम रहते हैं, चले इन पर्टिकुलर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इस दफ़ा हमें ये तो पता चल गया कि हमारे यहाँ भी 2 किस्म के लोग हैं। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बात की थी
कि दो किस्म के लोग हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं इसको पहली बात से डिफरेंट करता हूँ। एक तो वो है जो भिखारी बन के रहना पसंद करते हैं, मगर दूसरे वो लोग हैं जो जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो बगावत करते हैं। बगावत यानी बगावत भी किसी अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी कॉज के लिए। ये दो किस्म के लोग तो रहेंगे। क्या है कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन ये जो बागी किस्म के, जो अच्छी कॉज के लिए बगावत करने वाले लोग थे ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह इमरान के साथ चल पड़े, इमरान खान के साथ चल पड़े। आप देखें कि ये जो चंद गुज़श्ता कुछ हफ्तों में इमरान खान को जो सपोर्ट मिली है, क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक साल भी इतनी स्ट्रगल करते तो इतने लोग इनके साथ और जुड़ जाते? नहीं, बस अल्लाह का करम हुआ। इनको ये जो गुज़श्ता कुछ हफ्तों में, जो एक महीना ले ले, एक महीने में जो चेंजेस आई, जो हालात आए, जो भी अप डाउन हुई, कुछ लोग इधर कुछ उधर, और फिर ये जनाब उसमें हॉर्स ट्रेडिंग, और ये हम बचपन से सुनते आते थे जी, हॉर्स ट्रेडिंग। हमें किसी ने बताया भी नहीं था कि ये क्या चक्कर होता है सारा, किस तरीके से ये बदलते हैं। अब खैर अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ने और इमरान खान ने सब लोगों को इतना टीच कर दिया कि अभी जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं वो इसको समझना चाहते हैं इस चीज़ को। देखें किस तरीके से अवाम के वोट लेके लोग आए और फिर उन्होंने उसको पैसों की खातर बेच दिया। और इसके बाद आप देखें कि खैर हमारी जो अदलिया है उसके ऊपर हम कोई बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इन जनरली ये बात, एक पॉइंट तो है ना कि इतनी बड़ी आवाम के वोट से सिलेक्टेड गवर्नमेंट, और अचानक से कुछ लोगों के फैसले ने उसको ज़मीन बोस कर दिया। एनीवे, बात कहीं किसी और तरफ चली जाएगी। मैं ये बात कर रहा था कि इमरान खान को जो सपोर्ट मिली है ना, ये गुज़श्ता एक महीने के अंदर, इतनी उनको कभी भी नहीं मिलनी थी, और ये बड़ा अल्लाह का करम हुआ है। और इमरान खान ने जिस दिलेरी के साथ गवर्नमेंट इनके मुंह पे वापस दे मारी, और जिस तरह इनको वापस कर दिया सब कुछ, मैं कहता हूँ कि क्या अजीम इंसान है कि जिसने ये बता दिया कि भाई ये हुकूमत में जब आप आते हो तो ये कोई आपके पैसे कमाने की जगह नहीं होती, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, ये तो एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली जगह है, ठीक है ना। तो सिर्फ हुकूमत में रहना और पावर का शौक होना कि भाई हम पावर में रहें। देखिए, इमरान खान ने हुकूमत वापस करके ये साबित कर दिया कि भाई मैं उस वक्त तक इस जगह पे रहूँगा जब तक मैं लोगों के लिए कुछ कर सका, ठीक है ना। अब अगर वो चाहता तो आपको पता है कि कुछ शराइत मान ली जाती है, गिव एंड टेक जो होता है, गिव एंड टेक करके तो वो आपको आप अपनी गवर्नमेंट भी बचा सकते थे, लेकिन उसने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया। वाह, खैर इन चीज़ों ने हमें बहुत कुछ याद करा दिया। और मैंने इस दौरान पीछे बैकग्राउंड पे जाके कुछ हमारे जो लीडर्स थे उनको सुनना शुरू किया, देखना शुरू किया कि किसके साथ क्या हुआ। ऐसे ही इंटरेस्ट पैदा हो गया कि भाई ये जो कुछ हमारी गवर्नमेंट में हो रहा है ये तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बचपन से लेके आज तक अगर हम खैर 30, 35, 40 साल का अरसा भी देखें तो मैंने कोई ख़ास तरक्की नहीं पाकिस्तान में देखी। आई मीन आपकी अपनी राय होगी, मुझे पता है कि एक नॉर्मल 30-40 साल में जो चीज़ जहाँ पे थी वो वहीं पे ही है, बिलीव मी, ठीक है ना। मैं नहीं कह सकता कि भाई ये तरक्की हुई है, ठीक है। सड़क टूटी, सड़क बनी, गलियाँ टूटी, गलियाँ बनी, ठीक है ना। मार्केटें जो जहाँ पे थी वहीं पे हैं, कुछ मतलब कुछ कोई चेंज 30-40 साल में नहीं, मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी में तो नहीं आने वाली। तो पिछली हुकूमतों पे हम क्या बात करें, ये बात तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि हमें एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत थी जो हमारे मुल्क को बदल सके, और वो हमें ये महसूस हुआ कि वो इमरान खान ही ऐसी हुकूमत ला सकता है कि जो हमारे पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बना सकता है। नाज़रीन, इमरान खान का जो दौर है वो हमने देखा कि इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स तो उसने नहीं हासिल की। उसमें कोविड-19 की जो सूरत हाल पैदा हो गई, इसके बाद
और कई मसाइल, जिस तरीके से ये रस्साकशी जारी रही, इमरान खान को इतना मौका भी नहीं मिल सका, मुद्दत भी कम रही। बहरहाल इमरान खान की इतनी अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने बस कहते हैं ना पंजाबी में, अल्लाह ने रंग लगाने थे, रंग लाने सन अल्लाह ने, तो अल्लाह ताला ने रंग लगाने थे जिसको, तो उसके लिए ये खुद ब खुद सूरत हाल पैदा हो गई। और इमरान खान ने जो है, मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छा गेन किया है। ये जो कुछ अरसे की हुकूमत रह गई थी, ये उनसे ले तो ली गई, लेकिन ये है कि जिन्होंने ली है, मैं तो समझता हूँ उनके लिए तो कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। उनको ये लगता तो होगा कि भाई हमने जो अपनी हुकूमत है वो वापस ले ली है, और जो वो चाहते थे उन्होंने गेन कर लिया, लेकिन मेरे अपने ख्याल में वो इनके लिए इतना फ़ायदा ये नहीं हुआ। और इसके अगेंस्ट जो है वो अल्लाह ताला ने इमरान खान को और उठाया है। बहरहाल नाजरीन, अगर मोटी मोटी बात करें तो अमेरिका ने इस पूरी गेम के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि उनको कुछ फ़ायदा हुआ है। ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी जो है उसको लूज़ ही किया है, गेन नहीं किया। और इतना कितने साल लगे उन्हें अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाने में, और इतनी आसानी से उन्होंने गंवा दी। और खैर, ये ममालिक जो होते हैं ये किसी वक्त भी अपना जो सिस्टम है उसको चेंज कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट ये इंडिविजुअल्स में तो करते भी नहीं हैं, सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो सिस्टम इन्हें सूट करे उसके साथ ये चलते हैं। इमरान खान अल्लाह करेगा जब दोबारा आएगा तो यही अमेरिका और यही ममालिक जो है, जब वो देखेंगे कि अवाम जो है वो इस लीडर के साथ है, तो वो भी इसके साथ चलने पे मजबूर होंगे। बहरहाल मेरे ख्याल में ये व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया। मैं ये दरख्वास्त करूँगा अपने PTI के नौजवानों से, अपने नाजरीन से, अपने दोस्तों से। खैर, मैं तो कहता हूँ कि किसी एक जमात का नाम ना लें, जो भी पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, कि वो अपना ये जो जज्बा है ना, इसको ठंडा ना होने दें। जिस जज्बे के साथ इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर किया है, हमारे नौजवान तबके ने, हमारे लोगों ने, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से है, तो इसको ठंडा ना पड़ने दें। अपने जोश को ज़िंदा रखें, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वो तबका है ना, जो जिन्हें हम कह रहे थे कि वो कहते हैं कि भाई हम भिखारी हैं, ये भिखारी कौम है, उनको ये पता है कि भाई ये पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, ये कोई भी चीज़ बस हफ्ता 2 हफ्ता महीने तक याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन आप ये साबित करें कि अपने जोश को ठंडा नहीं होने देंगे, और जब तक जो आपने अचीव करना है वो अचीव नहीं कर लेंगे, तब तक आप इस मुल्क में रहने वालों का, इस मुल्क को कामयाब करने वालों का साथ देंगे। चलें, किसी और व्लॉग में किसी और मौजू के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।